और शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली के अइमा हजरात को तनख्वाह जारी करने का वक्फ बोर्ड ने फैसला कर लिया है। वक्फ बोर्ड के 280 इमामों के अलावा 2200 प्राइवेट इमामों को भी तनख्वाह दी जा रही है। 20 माह की बकाया तनख्वाह देने का अमल जारी है। इस हवाले से दिल्ली हुकूमत की तरफ से 60 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है और वक्फ बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत भी कर दिए गए। मैं इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर हूँ। एक हफ्ता पहले ये वो जगह है जहाँ पर जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत इमाम आते हैं, मसाजिद आती हैं, उनमें जो नमाज़ पढ़ाते हैं नायब इमाम है, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। लेकिन अब ये एक अहम फैसला हुआ है जिसके ज़रिए से ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये उन तमाम चेक्स पर साइन कर दिए हैं कि तमाम जो इमाम हैं उनकी सैलरी जारी कर दी जाएगी। उसमें 280 के करीब वक्फ बोर्ड के ख़ास इमाम हैं और साथ ही साथ जो प्राइवेट इमाम है तकरीबन 2200 के करीब, उनकी सैलरी भी जो चेक्स हैं उन पर साइन कर दिए गए हैं, उनको अकाउंट्स में भेज दिया गया है। हालांकि देखें तो जब इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला हुआ था और जो वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले इमाम हैं उनकी सैलरी 10,000 से 18,000, नायब इमाम की 16,000 के करीब सैलरी कर दी गई थी और जो प्राइवेट मस्जिदों के इमाम हैं उनकी भी सैलरी 14,000 और नायब इमाम की 12,000 के आसपास से सैलरी कर दी गई थी। हालांकि 2 ही महीने तनख्वाह दी जा सकी थी, उसके बाद से लगातार जो है वो सैलरी नहीं दी जा सकी थी। अब 11 महीने की सैलरी जो है वो जारी की गई है। जो चेक्स हैं उन पर साइन कर दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है आज कल में या जल्द ही जो अकाउंट्स हैं इमामों के वहाँ पर वो सैलरी पहुँच जाएगी। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बरकतुल्लाह यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर भोपाल में खास सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल के गोल्डन हॉल में याद बेगमात भोपाल के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में मुमताज़ दानिश्वरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में बेगमात भोपाल की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर राजधानी भोपाल में बहुत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, लेकिन बरकतुल्लाह यूथ फोरम की तकरीब इन मानों में सबसे मुख्तलिफ थी कि इस प्रोग्राम में बेगमाते भोपाल के अदबी व सकाफती कारनामों को याद किया गया। बरकतुल्लाह यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम भोपाल गिन्नौरी के गोल्डन हॉल में मुनाकिदा सेमिनार में दानिश्वरों ने बेगमाते भोपाल की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि भोपाल दुनिया का वाहिद शहर है जहां पर बेगमात ने तसलसल के साथ 107 साल तक हुकूमत की है। का देखना ये है कि हम लोग खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, और हमने जब पता चला है कि भोपाल एक ऐसा दुनिया का एक नायाब शहर है जहाँ पर 107 साल लगातार 4 बेगमात ने हुकूमत की है। दुनिया के किसी भी शहर में इस तरह की घटना कहीं घटित नहीं हुई है और वक़ार के साथ की रही है और डिग्निटी के साथ की है। और सबसे ज़्यादा सुल्तान जहाँ का दौर जो है वो तालीमी दौर कहलाता है और सिकंदर बेगम का दौर आइनी दौर कहलाता है क्योंकि उन्होंने भोपाल रियासत के क़वानीन बनाए। और शाहजहाँ बेगम का दौर जो है वो तामीरी दौर कहलाता है, उन्होंने शाहजहाँबाद बसाया और बहुत सी इमारतें बनवाई। जबकि कुस्सिया बेगम ने ताजुल जामा मस्जिद भोपाल की बनवाई, इसके अलावा मदरसे बनवाए। तो हमारे भोपाल की ख़वातीन जो थीं फरमा रवा, उन्होंने तालीम के फ़रोग़ और ख़वातीन के फ़रोग़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। दानिश्वरों ने अपना मकाला पेश करते हुए बताया कि भोपाल मुत्तहिदा हिंदुस्तान का पहला शहर था जहां नवाब सिकंदर जहां बेगम के जरिए उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा देने का फैसला किया गया था। भोपाल स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट में जो योगदान बेगमात का है उसको तो किसी सिरे से भुलाया नहीं जा सकता। अगर ये बात कही जाए कि भोपाल स्टेट को बनाया ही बेगमात ने है तो ये सही है। यहाँ उर्दू हवाओं में घुला जादू फ़ज़ाओं में, यहाँ उर्दू हवाओं में घुला जादू फ़ज़ाओं में, अदब के चश्मे बहते हैं इसे भोपाल कहते हैं। विरासत ये हमारी है हमें जान से भी प्यारी है, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं। सेमिनार में दानिश्वरों ने हुकूमत मध्य प्रदेश से बेगमाते भोपाल की यादगार कायम करने और उनके अदबी कारनामों पर नए सिरे से काम करने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। तालीम के मैदान में ख़वातीन की सबकत किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन अब ख़वातीन ऐसे चैलेंजेस भी कबूल कर रही हैं जिनसे
मर्द हजरात भी कहीं ना कहीं कतराते हैं। जी हां, औरंगाबाद की रिसर्च स्कॉलर शेख सबीहा कुलसुम ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है। डॉक्टर शेख सबीहा कुलसुम लॉ कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। यौम ख़वातीन के मौके पर पेश है औरंगाबाद से हमारी ये खास रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों की हालत-ए-ज़ार पर जो मुहर लगाई, उसने कई बेदार जहनों को झंझोड़ने का भी काम किया। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर डॉक्टर सबीहा कुलसुम ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पर अपना तहकीकी मकाला तैयार किया। उनके मकाले का उन्वान था द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रोल ऑफ वक्फ बोर्ड, अ क्रिटिकल स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र स्टेट। वक्फ बोर्ड पर रिसर्च कोई मामूली काम हरगिज नहीं था और इस तहकीक के लिए उन्हें 6 साल का अरसा लग गया। लेकिन इस पुरअज़्म खातून ने हार नहीं मानी। अपने इस मुनफरिद टॉपिक की वजूहात डॉक्टर सबीहा कुलसुम ने कुछ यूं बयान की। सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि हमारी कमेटी इतनी लैक क्यों करती है, और वो कमेटी रिपोर्ट में ही लिखा है कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अपनी कम्युनिटी के बारे में जानने के बाद मुझे लगा कि इसके डीप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। मुसलमानों के समाजी, माशी और आईनी हुकूक की तह में जाने के लिए रास्ते वक्फ बोर्ड की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा इस मकाले में लिया गया है। ये कोई आसान काम नहीं था, खासतौर पर एक खातून रिसर्च स्कॉलर के लिए। ये प्रॉपर्टी ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कैसे यूज हो सकती है, इसके लिए भी मैंने सजेशंस दिए। जैसे कि देवस्थान की प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए एक कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर होता है, तो ऐसे ही एक कमिश्नर IAS लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जिसके अंडर में ये सब आना चाहिए एंड ही शुड गवर्न इट प्रॉपरली। डॉक्टर सबीहा कुलसुम ने आलमी सतह पर जारी वक्फ सरगर्मियों का मुल्क के वक्फ इदारों से मवाजना भी किया है। उनके मुताबिक आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने खवातीन के ताल्लुक से जो इक़दामात किए उन पर महाराष्ट्र में भी अमल होना चाहिए। डॉक्टर सबीहा कुलसुम के मुताबिक ये तहकीकी सफर उनके हमसफर के ताउन और जुहद मुसलसल का नतीजा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वक्फ के लिए काम भी होता है और वक्फ प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू आवर कंट्री। हमारे पास में उतनी सिक्योरिटी नहीं है वक्फ प्रॉपर्टीज की, जबकि हमारे पास जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई वो किसी भी रूप में उसको आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन ये हमने इसका काफी कॉन्ट्राडिक्शन देखा है क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज काफी सारी अब एलियनेट हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हदीस है उसमें हमारे पास में, तो अगर माएँ घर की अगर तालीम याफ्ता रहेगी तो उसकी नस्लों तक उसका असर दिखेगा हमें, और पीछे तारीख में भी दिख चुका है हमें। माँ हज़रत आयशा के इसमें देखा है, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इसमें दिखा है, और हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हमको तालीम दी है। डॉक्टर सबीहा कुलसुम का कहना है कि मुसलमान की तरजीहात बदलनी चाहिए। मुसलमानों की हालत बदलने में वक्फ बोर्ड कलीदी रोल अदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए बाशऊर और मिल्लत का दर्द रखने वालों को अमली मैदान में आने की जरूरत है। ये रिसर्च इस राह के मुसाफिरों की रहनुमाई में कलीदी रोल अदा कर सकती है। डॉक्टर सबीहा कुलसुम जल्द ही इसे किताबी शक्ल में शाये करने का भी अज़्म रखती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बच्चों के मशहूर शायर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को रियासती हुकूमत ने आज अवार्ड से सरफराज किया। बेंगलुरु में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस अवार्ड तकरीब का इफ्तिताह किया और इस मौके पर ख़वातीन और बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए हुकूमत की स्कीमों पर वज़ीर आला ने रोशनी डाली। बेंगलुरु के रविंद्र कला केस्टर में हुकूमत की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन और यौम अतफ़ाल मनाया गया। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में बच्चों के शायर कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज को बहबूदी अतफ़ाल अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने ख़वातीन की तालीमी व माशी तरक्की के लिए ख़ास तवज्जो दी है। आने वाले दिनों में माशी इनकलाब ख़वातीन के ज़रिए ही होगा। ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ
ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂज इन माय स्टेट. महकमा बहबूदी ख़वातीन अतफ़ाल के रियासती वज़ीर ने डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी और चंद दीगर मुंतखब शख्सियात को एवार्ड और 25,000 रुपये नक़द इनाम से नवाजा। यतीम बच्चों की तालीम व कफ़ालत के लिए हाफिज़ कर्नाटकी को रियासती हुकूमत ने हाल ही में इस बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया था। मुझे एज़ा से नवाजा, यानी क़याम इंसानियत के साथ साथ सबसे पहली बात, कोई ये देश गंगा जमनी तहजीब का है, सबके लिए काम करना है। मेरी डिग्री कॉलेज कन्नड़ा मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। अब हमने सबके साथ काम किया ना, ये काम सामने आया। फ़कत मेरे पास गोद लिए हुए बच्चे, मेरे पास 90 बच्चे हैं। मैंने हिंदुस्तान के 90 बच्चों को गोद लिया है, लेकिन वो सब बताने की बातें नहीं रहती। वक्त ऐसा आता है कि लोग वाच करते रहते हैं। ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलता, ये रियासती अवार्ड है, मुझे हासिल करके बड़ी खुशी हो रही है। इस मौके पर वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने अवार्ड पाने वाली ख़वातीन, समाजी व तालीमी शख्सियात को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने अपने खिताब में माँ की ममता और माँ के मकाम व मर्तबे पर ख़ास तौर पर रोशनी डाली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। समाजी कारकुन शाइस्ता अंबर का कहना है कि ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं, उनकी तारीख ताबनाक है। आज हम माशरे में तब्दीली चाहते हैं। समाज में हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अल्लाह ताला ने औरत को अपनी सृष्टि निर्माण में, अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक में औरत को सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा संयम रखने वाली, सब्र करने वाली और कुर्बानियाँ देने वाली, उनके अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियाँ पैदा की हैं। तभी वो सृष्टि को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, किसी तरह से किसी भी शक्ति में वो कम नहीं हैं। और हम लोग सदियों से धार्मिक किताबों में या इतिहास के पन्नों में अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, वीरांगनाओं को, उनके गाथाओं को सुनहरे पन्ने में दर्ज होते हुए देखती आ रही हूँ। तो हम बदलाव चाहते हैं कि आज खेत में अगर किसान महिला है तो वो अपना रोल पूरी तरह निभाती है। अगर हम कल्पना चावला की तरह नासा में जा रहे हैं तो वो अपने इतिहास के पन्नों में वो भारत का गौरव बढ़ाती है। तो हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा वक्त है एक ब्रेक का। ख़वातीन को हर मैदान में आगे लाने के लिए हमें मुश्तरका तौर पर कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि मुल्क की आधी आबादी को तरक्की याफ्ता करके ही पूरे समाज को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। और इन तमाम ख्यालात का इजहार मारूफ माहिर इमराज निस्वा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उस्ताद प्रोफेसर तमकीन खान ने किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की फलाह बहबूदी के बगैर समाजी तरक्की मुमकिन नहीं। बेसिकली इक्विटी के बारे में कि विमेंस में हम लोग हमेशा इक्वालिटी सोचते हैं, लेकिन इक्विटी में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा देना है लेडीज़ को आगे लाने के लिए। अगर कोई भी समाज ये सोचता है कि 50% उसकी पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ जाएगी और 50% को वो पीछे छोड़ के अपने आप को डेवलप कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री हमें पूरा डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें अपनी औरतों को साथ लेके। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हमें उन ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जो कि पसमानदा है, हमारी तवज्जो की तलबकार है। और ये कहना है माहिर तालीम विमेंस कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़किया अतहर सिद्दीकी का। उन्होंने यौम ख़वातीन के इस मौके पर कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी ख़वातीन के तय होने वाले मज़ालिम में कमी नहीं आई है। इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उन औरतों के ऊपर तवज्जो दें जो ज़मीन पे काम करती हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं। इस वक्त ज़रूरत माशरे को, सोसाइटी को है कि वो औरतें जो अपने बारे में नहीं जानती
उनको उजागर किया जाए। हिंदुस्तानी खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इस मूजी बीमारी से बचने के लिए बेदारी सबसे बड़ा जरिया है, ये कहना है मारूफ सर्जन प्रोफेसर अफजाल अनीस का। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के शोबे सर्जरी के जरिए आज एक ब्रेस्ट कैंसर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद आलमी यौम खवातीन के मौके पर किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खवातीन को इस मर्ज के ताल्लुक से बेदार किया गया। इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। ये स्तन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, स्तन के कैंसर के बारे में आम औरतों को जानकारी देने के लिए। क्योंकि आज ये सेकंड लार्जेस्ट कैंसर हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें हमारी ख़वातीन, हमारी औरतें, हमारी माई बहनें सफ़र करती हैं और वो हमारे फैमिली के ध्रुव हैं। तो उनके सेहत के लिए, उनको कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना पले, इसके लिए हमने ये स्तन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से वाबस्ता खवातीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खवातीन ने तेज रफ्तार नेताजी एक्सप्रेस की तमाम तकनीकी जिम्मेदारियां खुद संभाल कर एनसीआर में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इलाहाबाद से कानपुर तक जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस के लोको पायलट और गार्ड के फराइज खवातीन ने बखूबी अंजाम दिए। ट्रेन चलाने के तकनीकी अमले में सिर्फ खवातीन को ही शामिल किया गया था। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। मैं कालका एक्सप्रेस में एज असिस्टेंट लोको पायलट जा रही हूँ। मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आज हम जो काम लड़के करते थे, आज वो काम हम कर रहे हैं और हमारे पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे हमें बहुत बखूबी निभाना है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं, तो फिर हमें काफ़ी प्राउड फील होता है ये काम करते हुए। सर, हम अपने आप में बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं, अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इस ट्रेन में सवार सारे जो भी पैसेंजर्स हैं वो हमारे भरोसे एक इनिशियल स्टेज से एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने जा रहे हैं। मैम, अभी यहाँ से लेके कहाँ तक आप अपना ट्रेन लेके जाएंगी और इस दौरान क्या क्या कहाँ स्टॉपेज होगा? सर, हम प्रयागराज जंक्शन से निकलेंगे और हम कानपुर सेंट्रल पे जाएंगे। और स्पीड पे स्टॉपेज कहाँ होंगे? सर, फतेहपुर में मिलेगा इसका स्टॉपेज। जी, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस तरीके से अभी तो सिर्फ छोटी डिस्टेंस पे आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रेन ले जाने की इच्छुक है? जी सर, हमें इच्छुक है। दूरी कम हो या ज़्यादा वो मायने रखते हैं, हम अपने काम के प्रति कितना सतर्क हैं और कितने जागरूक रूप से उसको करते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गाड़ी आज प्रयागराज मंडल में 23/11 नेताजी एक्सप्रेस को हमारी महिला स्टाफ द्वारा मैन किया गया है। इसमें इंजन पे हमारी लोको पायलट में मोनिका गावंडे और शालिनी मिश्रा जी ने गाड़ी का संचालन किया है और गार्ड के रूप में स्नेहलता जी ने इसमें अपना कार्यभार संभाला। आलमी यौम खवातीन के मौके पर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए खवातीन के एजाज़ में एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया। आरिफ मसूद ने यूक्रेन में फंसी भोपाल की तालिबा मिल्ली तिवारी और मुस्कान का भी एजाज़ किया। आरिफ मसूद ने इस मौके पर अपने खिताब में खवातीन से अपने हुकूक के लिए आगे आने और जहालत का खात्मा करने के लिए इल्म के हुसूल की तलकीन की। आज मेरी विधानसभा की मेरी महिला साथियों ने, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार 3 साल संघर्ष करा और जनता की सेवा में लगी रही, उन्हीं लोगों ने आज ये प्रोग्राम आयोजित करा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जो भव्य रूप है, इसमें कोई पुरुष की कोई सहयोग नहीं है, सारी महिला टीम ने करा, इनके धन्यवाद। और हम अपने क्षेत्र की महिलाओं को, उन लोगों को जो काम कर रहे हैं, ये एक बहाना होता है उनको प्रोत्साहित करना, ताकि हम उनका एक सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारे इलाके का नाम रोशन करा। हम लोगों का उनकी इज्जत बढ़ेगी तो हम लोगों की बढ़ेगी। मुस्लिम खवातीन को खुद मुख्तार बनाने, मुस्लिम खवातीन को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने की एक पहल बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। यहाँ मौजूद आशियाना स्किल डेवलपमेंट सेंटर में खवातीन को टेलरिंग, कशीदाकारी और कंप्यूटर की तरबियत से आरास्ता किया जा रहा है। We have celebrated Women's Day today and Alhamdulillah they have participated with जो उन लोगों कपड़े सिए थे हमारे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। Those children have done a fashion show with the dresses that they have stitched and they have stitched it so beautifully.
तो अगर ऐसे छोटे छोटे चीज़ां करने से उन लोगों को मोटिवेशन मिल रही है एंड उनके अगर दिलो दिमाग में आ जाता है कि वी वांट टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट एंड वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू प्रूव आवरसेल्व्स, देन वी हैव पास्ड बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। ओल्ड एज होम मतलब सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों के लिए समझी थी, अभी तो उन्होंने वो अंधे बहरों बच्चों के लिए भी शुरू कर दिया है। तो एक कंप्लीट पूरी सोसाइटी के लिए स्टार्ट किया गया है ये खिदमत करने के लिए। ये माशाल्लाह बहुत बहुत हेल्पफुल है हमारे कौम के लिए। ये ना सिर्फ हमारे लोगों के लिए, ऑल कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं खुद एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि वुमेन यानी औरत को जितना ज़्यादा उसको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता होने से बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ सकते हैं कि हमारी कौम में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो पस्ती की तरफ जा रहे हैं वो बुलंदी के ऊपर आ सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छे अंदाज में मनाया गया, क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड। We have to empower women. Alhamdulillah, they are doing a great job training them into hard skills. और आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे लूनार क्रश के बारे में। लूनार क्रश बहुत पॉपुलर क्रिप्टो सोशल लिसनिंग टूल है जो आपको वो आंकड़े बताता है जिन पर प्रोजेक्ट्स और टोकन्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। दरअसल ये पहचानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, निवेशकों को उस ट्रैक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो इसे सोशली मिली है। सोशल मीडिया का क्रिप्टो करेंसी पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन लाखों लोगों की अलग अलग राय सुन पाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए यह काम लूनार क्रश करता है। लूनार क्रश बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाजार को प्रभावित करने वाले पैटर्न और ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें इनकी मदद करते हैं गैलेक्सी स्कोर, जो मेजर करता है कि एक कॉइन अपने पिछले सोशल और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्ट रैंक ये पूरे क्रिप्टो बाजार के हिसाब से एक कॉइन के परफॉर्मेंस को आंकता है। सोशल मैट्रिक्स क्रिप्टो कम्युनिटी में वास्तव में क्या हो रहा है इसे समझने के लिए कई डायमेंशन से सोशल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन्फ्लुएंसर्स यह देखता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट और कॉइन दोनों पर किसकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लूनार क्रश 200 मिलियन से ज्यादा सोशल पोस्ट तक पहुंच रखता है और हर रोज 20,000 लिंक के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सोशल पोस्ट कलेक्ट करता है और 2,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लूनार क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।